एजेंसी की। मैं परमेश्वर का दास, और आज संडे है और हम परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे, प्रार्थना करेंगे। मेरे परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते, मेरे डैड, मेरे पापा, तो आसमान का जिंदा गिरावर परमेश्वर मेरे खुदावंद यीशु, मैं तेरा धन्यवाद करता खुदावंद आज के दिन के लिए मेरे परमेश्वर, क्योंकि आज का दिन हमारे लिए परमेश्वर तूने बनाया। तेरे वचन में लिखा है आज का दिन यहोवा ने बनाया, तुम इसमें आनंदित हो परमेश्वर। आज के दिन हम आनंदित हैं मेरे पिता परमेश्वर। मैं तेरा धन्यवाद करता खुदावंद यीशु राजा, तूने सही सलामत मुझे उठाया है मेरे परमेश्वर खुदा, फिरने की चलने की शक्ति दी है मेरे खुदा। कितने लोग हैं खुदावंद जो आज का दिन नहीं देख पाए मेरे पिता परमेश्वर खुदावंद यीशु, मैं तेरा धन्यवाद करता मेरे परमेश्वर खुदा। सचमुच तू संभाल कर रखता है मेरे खुदावंद मेरे पिता परमेश्वर। और आज प्रार्थना करता है मेरे पिता परमेश्वर, जितने जन इस वीडियो को देखे परमेश्वर, आशीष का कारण बने मेरे परमेश्वर, बरकत देना मेरे परमेश्वर खुदावंद यीशु। मैं तेरा धन्यवाद करता मेरे खुदावंद यीशु, तेरा धन्यवाद करता है मेरे पिता परमेश्वर। ब्लेस कर खुदावंद यीशु, तेरा धन्यवाद करते खुदावंद, तूने प्रार्थना सुनी, कबूल के यीशु के नाम से आमीन। हालेलुया। आओ परमेश्वर की महिमा के लिए एक छोटा सा कोर्स गाएंगे। हाँ पवित्र आत्मा आ हमारे बीच में, आ जाया पवित्र आत्मा आ हमारे बीच में, अपनी सामर से बारी दे, अभिषेक मेरा कर दे, अपनी सामर से बारी दे, अभिषेक मेरा कर दे, भरपूर करके रज़ा, भरपूर करके रज़ा। हालेलुया पवित्र आत्मा आ हमारे बीच में, आ जाया पवित्र आत्मा आ हमारे बीच में। भूखे हैं हम, भूखों की भूख मिटा दे, भूखे हैं हम, भूखों की भूख मिटा दे, मन्ना बन के उतरा, मन्ना बन के उतरा। हालेलुया पवित्र आत्मा आ हमारे बीच में, आ जाया पवित्र आत्मा आ हमारे बीच में, आ यीशुआ आ यीशुआ आ यीशुआ आ यीशुआ आ पवित्र आत्मा आ हमारे बीच में, आ जाया पवित्र आत्मा आ हमारे बीच में। प्यासे हैं हम, प्यासों की प्यास बुझा दे, प्यासे हैं हम, प्यासों की प्यास बुझा दे, चश्मा बन के उछला, चश्मा बन के उछला। हालेलुया पवित्र आत्मा आ हमारे बीच में,
अपनी सामर्थ से वारी दे, अभिषेक मेरा कर दे, ये अपनी सामर्थ से वारी दे, अभिषेक मेरा कर दे, अभिषेक मेरा कर दे। हालेलुया, गॉड ब्लेस यू। और आज हम बात करेंगे जो मसीह लोगों को सता रहे हैं, उन पर अत्याचार कर रहे हैं। मैं बताना चाहता हूँ, देखो, परमेश्वर का धन्यवाद करें कि परमेश्वर हमें संभाल कर रखा है। परमेश्वर और कितने लोग आज जो मसीह लोग हैं दुखी है, क्यों? उनके ऊपर अत्याचार हो रहे हैं। अब शैतान का जो समय है वो शुरू हो चुका है। और मैं बताना चाहता हूँ, परमेश्वर शैतान को, जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो वचन में क्या, अंत समय परमेश्वर शैतान को छोड़ देगा और शैतान 7 साल राज करेगा। तो परमेश्वर शैतान को भी बांधा हुआ है परमेश्वर ने। तो शैतान का अंतिम समय जो वो शुरू हो चुका है। आप जगह जगह पर सुन रहे हो, कोई ना कोई नई से नई बात सामने आ रही है। मसीह लोगों को बचने में लिखा कि डरना नहीं चाहिए। क्यों नहीं डरना चाहिए? इसलिए नहीं डरना चाहिए क्योंकि परमेश्वर ने जो हमें पवित्र बाइबल है जो हमारे पास है, जिससे हम भविष्यवाणियों की किताब भी बोल सकते हैं, तो इसमें परमेश्वर ने पहले ही बता दिया था कि अंत के समय वो लोग क्या करेंगे। ये परमेश्वर ने हमें पहले बता दिया है कि जो मसीह लोग होंगे उसके साथ क्या करेंगे वो। तो मैं बताना चाहता हूँ, आज हमें छत्तीसगढ़ में जैसे हो रहा है, जगह जगह हो रहा है, लोग अत्याचार कर रहे हैं, झूठे केस डाल रहे हैं और मसीह लोगों को पकड़वा कर जेल में डलवा रहे हैं। तो डरना नहीं है क्योंकि परमेश्वर ने पहले ही हमें बता दिया था कि ये सब तुम्हारे साथ होगा। तो वचन में लिखा है कि तुम डरो मत क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। तो परमेश्वर हमारे साथ सदा रहता है, हमें आज डरने की जरूरत नहीं है। हमें एक चीज़ की जरूरत है, वो है प्रार्थना। अगर हम सब मिलकर जहाँ जहाँ अत्याचार हो रहा है, हम शैतान को शर्मिंदा कर सकते हैं परमेश्वर की सहायता से, परमेश्वर के बल से। शैतान, देखो, जब हम प्रार्थना करते हैं तो शैतान हमें दुख देता है, हमें तंगी देता है, मुसीबत देता है। लेकिन जब हम नहीं हटते प्रार्थना से तो शैतान शर्मिंदा होता है। क्योंकि वचन में लिखा, परमेश्वर ने कहा है, मैंने तुम्हें सामर्थ्य दी है, शत्रु की सारी सामर्थ्य पर मैंने तुझे अधिकार दिया। तो परमेश्वर ने हमें सामर्थ्य दी है प्रार्थना की। शैतान की सामर्थ्य के ऊपर हम कैसे उसको दबा सकते हैं, वो परमेश्वर ने हमें बताया। क्योंकि अधिकार दिया हुआ परमेश्वर ने हमें, इंसानों को अधिकार दिया है परमेश्वर ने। शत्रु की सारी सामर्थ्य पर मेरे परमेश्वर ने अधिकार दिया है, मुझे भी अधिकार दिया है, आपको भी परमेश्वर ने अधिकार दिया है। लेकिन जब हम प्रार्थना करेंगे तब ही हम शैतान से लड़ पाएंगे। अगर हम प्रार्थना नहीं करेंगे तो शैतान से कभी जीत नहीं सकते, कभी नहीं लड़ नहीं सकते। क्योंकि शैतान को हराने वाली एक ही चीज़ है, वो है प्रार्थना। हम प्रार्थना करेंगे, शैतान हार जाएगा। आज जितने लोगों पर अत्याचार क्यों हो रहे, इसलिए कि शैतान अपना काम करना शुरू कर दिया। शैतान का काम शुरू हो गया, जगह जगह आप सुनेंगे। और मैं बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर हमारे साथ है और आज हमें प्रार्थना की जरूरत है। हमें इधर उधर बातें सुनने की जरूरत नहीं है, या कुछ नहीं, बस घुटनों के बल आके प्रार्थना करें। यहोशू ने जंग कैसे जीती थी? प्रार्थना की। दाऊद ने कैसे जीती थी? दाऊद जब 60 लड़ाई लड़ा, एक भी नहीं हारा। क्यों? क्योंकि वो प्रार्थना करता था परमेश्वर से। और परमेश्वर कहा, जा दाऊद, चला जा, मैंने जितने तेरे शत्रु तेरे हाथ में कर दिए। तो परमेश्वर हमारे हाथ में सब कुछ कर सकता है।
वो करता है मेरा परमेश्वर। लेकिन हमें प्रार्थना करनी चाहिए, फिर हम जीत प्राप्त कर सकते हैं। यहोशुआ जंतु की तरह क्योंकि मूसा का हाथ खड़ा रहा, क्यों? वो प्रार्थना करता रहा, यहोशुआ जीतता रहा। अब हम प्रार्थना करेंगे तो शैतान से हम जीत जाएंगे। अगर हम प्रार्थना नहीं करेंगे तो हम हार जाएंगे। आज हमें प्रार्थना की जरूरत है परमेश्वर के लिए। हमें आज जितने लोगों पर छत्तीसगढ़ जगह जगह हम सुनते हैं, और राजस्थान में जैसे उन्होंने बिल पास कर दिया है, तो हमें परमेश्वर के आगे प्रार्थना करनी चाहिए, क्योंकि अंत समय ये सब होना है। और मसीह लोगों को मैं बताना चाहता हूँ, आपको डरने की जरूरत नहीं है, परमेश्वर ने हमें पहले बता दिया है। और आज हम देखो बाइबल में जाएंगे, हम एक वचन पढ़ेंगे, मत्ती 5 अध्याय उसकी 11 में क्या लिखा है, और हम देखेंगे। धन है तुम जब मनुष्य के कारण तुम्हारी निंदा करे और सताए और झूठे बोल कर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें कहे, तब आनंदित हो और मगन हो, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल है। इसलिए कि उन्होंने उन भविष्यवक्ता को जो तुमसे पहले थे इसी रीति से सताया था। तो यहाँ परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है? हम परमेश्वर वचन से बात करते हैं, हम बाहर नहीं देते। जो परमेश्वर ने हमें पहले ही बता दिया था कि आपके साथ क्या होगा। हम जैसे पढ़ते हैं कि धन है तो मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे। आज परमेश्वर के कारण हमारी निंदा कर रहे हैं लोग। तो आगे हम देखेंगे, और झूठ बोलकर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें कहेंगे। और झूठ बोलकर इधर उधर की बातें लगाकर हमारे ऊपर क्या करेंगे? विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें कहेंगे। आज ही मसीह लोगों पर ये ऐसे ही बोलते हैं, झूठ बोलकर इधर उधर की बातें बनाकर फिर बोलते हैं कि इन्होंने ये कर दिया, इन्होंने ये चमत्कार कैसे हो गया, ये कैसे हो गया। ये सब बुरी बातें बोलते परमेश्वर के लोगों को सता रहे। तो परमेश्वर ने हमें पहले, तो परमेश्वर के आनंदित रहो, खुश रहो, क्योंकि परमेश्वर के नाम के कारण आप पे बातें बनाकर निंदा करेंगे, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल है। परमेश्वर कहता है इधर तुम दुख से लो परमेश्वर के नाम पर, लेकिन जो परमेश्वर ने कहा था मैं आपके लिए एक घर बना रहा हूँ, तो वो घर कौन है? स्वर्ग है। उस जगह पर हम प्रतिफल पाएंगे, उस जगह पर हमें प्रतिफल मिलेगा परमेश्वर की ओर से। इसलिए कि उन्होंने उन भविष्यवक्ताओं को जो तुमसे पहले थे इसी रीति से सताया। जो परमेश्वर के भविष्यवक्ता थे, हम पुराने नियम में देखते हैं तो जो भविष्यवक्ता था पहले भी एलिया था और अलीशा था, कितने जिशाया था, यर्मिया था, कितने जो भविष्यवक्ता उनको भी ऐसे सताते थे। उस टाइम ये बोलते थे ये चमत्कार कैसे होते हैं, ये ठीक कैसे होते हैं, ये तुम कैसे करते हो। परमेश्वर की सामर्थ्य हम कुछ नहीं करती। मैं आपको चंगा करने वाला नहीं हूँ, मैं आपको ठीक नहीं कर सकता, मेरा परमेश्वर ठीक कर सकता है। मैं उसके आगे आपके लिए प्रार्थना कर सकता हूँ, लेकिन जो काम है वो परमेश्वर का है। मैं कुछ भी नहीं कर सकता, मैं भी आपके जैसे एक इंसान हूँ, लेकिन मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर के आगे, वो मेरी सुनता है मेरा परमेश्वर। इसलिए बस इतना फर्क है। आप जैसे परमेश्वर के आगे घुटने को बल प्रार्थना करोगे, परमेश्वर आपकी भी सुनेगा। आप जैसे बोलोगे परमेश्वर करेगा। और हम एक और वचन देखेंगे, लूका 21 अध्याय उसकी 7 में क्या लिखा है? संकट और क्लेश के दिन, परमेश्वर ने पहले बता दिया था संकट और क्लेश के दिनों में क्या होगा, ये हम बाइबल में देखेंगे। उन्होंने उससे पूछा, हे गुरु, ये बातें कब होगी? तो ये बातें जब पूरी होने के पर होगी, तो उस समय का क्या चिन्ह होगा? तो परमेश्वर ने बताया था, जब परमेश्वर के चेले परमेश्वर के साथ थे, उन्होंने पूछा, हे गुरु, ये कब होगा? ये बातें जब पूरी होगी। परमेश्वर के चेलों ने कहा कब अंत होगा, कब ये बातें होंगी, कब ये
पूरी होंगी, उस समय का चिन्ह क्या होगा? परमेश्वर से उन्होंने एक चिन्ह मांगा। जैसे आज हम मांगते हैं परमेश्वर एक चिन्ह दे हमें, तो प्रार्थना में हम चिन्ह मांगते हैं, तो हमें फिर विश्वास होता है कि परमेश्वर है, परमेश्वर काम करता है। तो उसके चेलों ने भी परमेश्वर से एक चिन्ह मांगा। और आगे हम पढ़ेंगे, उसने कहा चौकस रहो कि ब्रह्मा ना जाओ, क्योंकि तुम मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं ही हूँ जो किसी समय निकट आ पहुँचा है, तुम उनके पीछे चले जाना, पीछे ना चले जाना। तो बहुत आप सुनोगे, आप कोई जगह इधर मसीह आ गए, इधर ज़्यादा चमत्कार हो रहा है, इधर वो हो रहा है, इधर रहेगा, लेकिन परमेश्वर तुमको भरमा लेंगे और परमेश्वर का उनके पीछे मत चले जाना। यह परमेश्वर का वचन बोल रहा है। जब तुम लड़ाइयों और बलुओं की चर्चा सुनो तो घबरा ना जाना, क्योंकि इनका पहले होना अवश्य है, परंतु इस समय तुम्हारा अंत ना होगा। तो परमेश्वर ने लड़ाई झगड़े सब कुछ होगा, लेकिन तुम क्या घबरा ना जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य है। तो आज यही हो रहा है, जगह जगह पर लड़ाई झगड़े सब हो रहा है। ये परमेश्वर ने हमें पहले बताया था। तब उसने उससे कहा, जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा, और बड़े बड़े भूकंप होंगे, और जगह जगह अकाल महामारियां पड़ेगी, और आकाश में भयंकर बातें बड़े बड़े चिन्ह प्रकट होंगे। और परमेश्वर ने कहा राज्य पर चढ़ाई करेगा। जैसे आज कह रहे हमारा धन बढ़ा, ये बढ़ा, परमेश्वर ने पहले बता दिया था कि एक दूसरे ऊपर चढ़ाई करेंगे। और परमेश्वर का महामारी आएगी, भूकंप आएगी, ये परमेश्वर ने पहले कहा, बीमारियां आ जाएगी, और बड़े बड़े आकाश से चिन्ह प्रकट होंगे। आप देखना, कोई जगह देखते हैं, बोलते हैं आसमान से ये चीज़ गिरी, लेकिन परमेश्वर बोला इनका होना अवश्य है। ये सब कुछ पहले हमें परमेश्वर बोला है। मेरे नाम के कारण तुम्हें पकड़ेंगे और सताएंगे और सौंपेंगे और बंदी गृह में डलवा लें, और राजाओं और हाकिमों के सामने ले जाएंगे। और परमेश्वर का वचन बोलता है आपको झूठे केस में पकड़वा देंगे, आपको बंदी गृह में डाल देंगे, लेकिन परमेश्वर का डरना है, क्योंकि परमेश्वर ने तो पहले। और आज हम प्रार्थना करेंगे, जो राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में मसीही लोगों पर अत्याचार हो रहा है, जगह जगह पर अत्याचार हो रहा है, हम प्रार्थना करेंगे परमेश्वर उनको समझ का आत्मा दे, बुद्धि का आत्मा दे, और जितने मसीही लोग हैं परमेश्वर उनको शांति दे। और मैं प्रार्थना करते जितने विरोध करते, वचन ने लिखा जो तुम्हारा विरोधी उससे प्रेम करो। हम प्रार्थना करेंगे उनका जो नफरत है वो प्यार में बदल दे। और हम प्रार्थना करें, मेरे परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते, मेरे डैड, मेरे पापा, तू आसमान का जिंदगी रब परमेश्वर खुदावंद, मैं प्रार्थना करता खुदा छत्तीसगढ़ के लिए मेरे पिता प्रभु, जो मसीह लोगों पर अत्याचार हो रहा है, मेरे परमेश्वर तेरी सामर्थ्य वहाँ काम करे, तेरा अभिषेक उस जगह पर काम करे मेरे पिता, उनको समझ का आत्मा दे, बुद्धि का आत्मा दे मेरे पिता परमेश्वर खुदा, तेरे लोगों को सतारे ने मेरे पिता परमेश्वर खुदा तेरे वचन का हरेक जीवन की कार्य करके हर एक घुटना परमेश्वर पे झुकेगा परमेश्वर खुदा, जो भी इनके ऊपर अत्याचार कर रहे परमेश्वर, जब मनों को बदल दे, जितने ऑफिसर है, पुलिस है, जितने कानून है परमेश्वर परमेश्वर तेरे हाथ में देता मेरे पिता परमेश्वर खुदा, तेरी सामर्थ काम करे मेरे पिता परमेश्वर खुदा, उनके अंदर बुद्धि का आत्मा जाए मेरे पिता परमेश्वर, समझ का आत्मा जाए मेरे पिता परमेश्वर खुदा, और शैतान को मैं खुदा यीशु के नाम से चलो यीशु के सामर्थ्य में मेरे पिता पर शैतान मारे पाँव के नीचे मेरे खुदावंद, तेरी सामर्थ बढ़ी, तेरे मसीह लोग खुदावंद पर जगह जगह खुदा जो लोग सतारे ने परमेश्वर, मैं उनके लिए प्रार्थना करता खुदावंद, अपनी दया दिखान के ऊपर मेरे पिता परमेश्वर, बड़े चमत्कार दिखाओ उधर मेरे पिता परमेश्वर, तेरी सामर्थ खुदा दिखान को मेरे पिता परमेश्वर खुदावंद, जहाँ जहाँ मसीह लोग खुदावंद विरोध करते हैं परमेश्वर खुदावंद, मसीहों का विरोध करते हैं खुदावंद, तेरी सामर्थन तो शीले खुदा, जितने ऑफिसर खुदावंद मेरे पिता परमेश्वर खुदावंद, उनको मैं तेरे हाथ में देता हूँ, पुलिस डिपार्टमेंट को मैं तेरे हाथ में देता हूँ मेरे पिता परमेश्वर, कोर्ट को भी तेरे हाथ में देता हूँ परमेश्वर खुदा, जो फैसला हो परमेश्वर तेरी ओर से हो मेरे खुदा, उनकी बुद्धि परमेश्वर खोल देश का सामर्थ्य में मेरे पिता परमेश्वर खुदावंद, और खुदावंद यीशु मैं तेरा धन्यवाद करता मेरे पिता,
और अपने मसीह लोगों को संभाल कर रख मेरे पिता परमेश्वर, सुरक्षा कवच लगा कर रख मेरे पिता परमेश्वर। तेरा धन्यवाद करता हूं खुदाबंद, तेरे प्रार्थना सुनी कबूल के यीशु के नाम से आमीन आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू, परमेश्वर बख्शीश और बरकत दे। आमीन।